यह मादा तेंदुआ अपने शिकार के बचे हुए हिस्से को किसी सुरक्षित जगह ले जाने की तैयारी कर रही है। आखिर एक सफल शिकार करना आसान नहीं होता। तेंदुए अपने शिकार को सुरक्षित रखने के लिए अक्सर उसे पेड़ की ऊंची शाखाओं पर लटका देते हैं ताकि दूसरे शिकारी उसे छीन न सके। लेकिन इस जगह केवल छोटी छोटी झाड़ियां थीं जो शिकार छिपाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं थी। इसलिए उसे अपने शिकार को घसीटकर किसी दूसरी सुरक्षित जगह ले जाना पड़ा। लेकिन लौरा की जिंदगी में एक और दुखद हादसा पहले ही हो चुका था। उसके बाकी शावक जीवित नहीं बच पाए थे और अब यह एकमात्र बचा हुआ शावक ही उसकी पूरी दुनिया था। स्वाभाविक रूप से लौरा अपना सारा प्यार और देखभाल उसी पर लुटा रही थी। यह छोटा तेंदुआ अब मांस खाना शुरू कर चुका था, लेकिन अभी भी वह पूरी तरह माँ के दूध पर निर्भर था। लगभग 4 महीने की उम्र में जाकर उसका दूध छूटेगा। फिलहाल यह नन्हा शावक अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिनों का आनंद ले रहा था। उसकी दुनिया में न कोई चिंता थी, न कोई डर। हर दिन उसके लिए खेल, जिज्ञासा और माँ का साथ ही सब कुछ था। लेकिन अनुभवी लौरा अच्छी तरह जानती थी कि अफ्रीका के इस घास के मैदान में जिंदा रहना कितना कठिन है। यहाँ हर दिन एक नई चुनौती और हर पल मौत का खतरा मंडराता रहता है। इसीलिए वह लगभग 2 साल तक अपने शावक को शिकार करना, दुश्मनों से बचना और जंगल में जीवित रहने की हर जरूरी कला सिखाएगी। नन्हा तेंदुआ अब पेड़ों पर चढ़ने में काफी माहिर हो चुका था। वह आसानी से ऊपर नीचे आ जा सकता था, लेकिन पेड़ की शाखाओं पर आराम से लेटने के लिए सही जगह ढूंढना अभी भी उसके लिए आसान नहीं था। एक दिन लौरा फिर अपने शावक को लेकर नया ठिकाना बदलने निकली। वह कभी भी एक ही जगह लंबे समय तक नहीं रहती थी, क्योंकि शावक की गंध दूसरे शिकारी जानवरों को आकर्षित कर सकती थी। पिछली घटना से सबक लेने के बाद इस बार लौरा और भी ज्यादा सतर्क थी। उसने दोपहर के समय ठिकाना बदलने का फैसला किया। उसका मानना था कि भीषण गर्मी में ज्यादातर शिकारी आराम करते हैं और कम ही बाहर निकलते हैं, लेकिन इस बार भी मुश्किल उनका पीछा नहीं छोड़ती। रास्ते में उनका सामना एक वयस्क लकड़बग्घे से हो गया। बड़े लकड़बग्घे तेंदुए के शावकों के लिए बहुत बड़ा खतरा होते हैं। लौरा ने तुरंत खतरे को भांप लिया। उसने अपना शरीर नीचे झुका लिया ताकि उसकी मौजूदगी का पता न चले। अपनी माँ का बदला हुआ व्यवहार देकर छोटे शावक ने भी तुरंत स्थिति समझ ली। वह बिना कोई आवाज किए चुपचाप अपनी माँ के बिल्कुल पीछे पीछे चलने लगा। लौरा अच्छी तरह जानती थी कि आसपास की झाड़ियों और ऊंची घास का इस्तेमाल करके खुद को कैसे छिपाना है। काफी दूर निकल जाने और पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही उसने राहत की सांस ली। अब सारा तनाव खत्म हो चुका था। लौरा प्यार से अपने शावक को चाटने लगी, मानो उसे यह एहसास दिला रही हो कि अब सब कुछ सुरक्षित है। दुनिया के लिए लौरा एक खतरनाक और ताकतवर शिकारी थी, लेकिन अपने शावक के सामने वह सिर्फ एक ममतामयी माँ थी। वह हर दिन हर पल संघर्ष करती थी ताकि उसका बच्चा सुरक्षित बड़ा हो सके और एक दिन अपने दम पर इस कठोर जंगल में जीना सीख जाए।